सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहानी लेखन के बाद यात्रा वृत्तांत लेखन का स्वरूप के संबंध में चर्चा हम करेंगे। यात्रा वृत्तांत का अर्थ यह नहीं कि आपके गांव में कोई यात्रा है, जत्रा है और उसका वृत्तांत आपको लिखना है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ यह है कि ये एक साहित्यिक विधा है, साहित्य का एक प्रकार है यात्रा वृत्तांत, या जहाँ लेखक घूमने चला जाता है, यात्रा करता है, प्रवास करता है, तो प्रवास वर्णन जिस प्रकार हम कहते हैं वह यात्रा वर्णन के अंतर्गत आ जाता है। यात्रा वृत्तांत के लेखन के स्वरूप के संबंध में थोड़ा गौर से सुनिएगा। यात्रा वृत्तांत आधुनिक साहित्य की देन है। यात्रा वृत्तांत एक ऐसी विधा है, ऐसा प्रकार है जो प्रकृति परक है। यात्रा साहित्य का बुनियादी ढांचा प्रकृति चित्रण पर ही खड़ा है। जीवनी विधा की तरह यात्रा वृत्तांत में दूसरों के जीवन के कुछ क्षणों का वर्णन किया जाता है, प्रकृति का चित्रण होता है, जिसमें कभी कभार कथा तत्व गायब होता है। साहित्य का मूल आधार ही मनुष्य जीवन है। लेखक किसी न किसी रूप में वह अपना जीवन कम अधिक मात्रा में साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इन विधाओं के विभाजन में प्रवृत्ति प्रभावशाली होती है। यही वजह है कि यात्रा वृत्तांत प्रकृति चित्रण के साथ साथ जीवनांशों, भावनाओं, कथा तत्वों तथा वैचारिकता को समेट लेता है। यात्रा साहित्य एक विशिष्ट साहित्यिक प्रकार है, साहित्य का एक प्रकार है। यात्रा का मतलब है कि हम सफ़र करना कहते हैं, या प्रस्थान करना, या घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग, या स्थलांतर करना आदि उसके संबंध में शब्द है। जैसे कि नारद मुनि सफ़र करते थे। यात्रा साहित्य एक विशिष्ट साहित्यिक प्रकार है, विधा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन की क्रिया यात्रा कहलाती है। यात्रा शब्द की व्युत्पत्ति या प्लस स्ट्रन शब्द से हो चुकी है। यात्रा का अर्थ है संचार, यात्रा का अर्थ है सफ़र। यात्रा का सीधा अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, अर्थात निरंतर स्थान परिवर्तन या संचारशीलता को यात्रा कहा जाता है। यात्रा वृत्त का अर्थ है कि यात्रा वृत्तांत, वृत्तांत का अर्थ है जो घटित हुआ हो। यात्रा वृत्तांत में वृत्तांत का अर्थ है वृत्त का अंत, और यात्रा के अंत के बाद का वृत्तांत लिखना ही यात्रा वृत्तांत है। इसमें कल्पना के बजाय यथार्थ को स्थान दिया जाता है। यहाँ पात्रों की सृष्टि बहुत कम दिखाई देती है, जबकि प्रकृति ही पात्र बनकर उभरती। पंडित उमेश शास्त्री ने यात्रा वृत्तांत की कलात्मक और रूपात्मक दोनों अंगों का विचार करते हुए यथार्थ पर जोर दिया है। महापंडित सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक घुमक्कड़ शास्त्र में लिखा है कि घुमक्कड़ी एक रस है जो काव्य रस की तरह भी कम नहीं। कठिन मार्गों को तय करने के बाद नए स्थानों पर पहुंचकर हृदय में जो भावोद्रेक पैदा होता है वह एक अनुपम चीज है। उसकी कविता के रस से हम तुलना कर सकते हैं, और यदि कोई ब्रह्म परक विश्वास रखना हो तो वह उसे ब्रह्म समझेगा। महापंडित यात्रा वृत्तांत की तुलना ब्रह्मानंद से करते हैं। इसमें केवल भावों को महत्व दिया गया है। यात्रा वृत्तांत का लेखन में आत्मीयता, कल्पना प्रवणता, भाव प्रवणता, चित्रात्मकता, रोचकता, संचरणशीलता, वस्तुनिष्ठता, तथ्यात्मक दृश्यांकन, विवरणात्मकता, संवेदनशीलता आदि तत्वों का होना जरूरी है। साथ में यात्रा साहित्य में यात्रियों की आंतरिक प्रेरणा और बाह्य परिवेश का अंकन जरूरी है, या जरूरी होता है। पहले जीतने की इच्छा से युद्ध करने के लिए राजा अपने
सैन्य के साथ गमन या प्रस्थान करता था उसे यात्रा कहा जाता था। यात्रा साहित्य में चित्रित देश विदेश का बदलता परिवेश, प्रकृतिगत परिवर्तित रूपों का दर्शन मानव को सुखद एवं आनंद का आस्वाद देता है। मनुष्य प्रकृति प्रेमी एवं सौंदर्य प्रेमी है। सौंदर्य बोध की तलाश में मनुष्य उत्साह भाव से प्रेरित होकर जब यात्रा करता है तब उसका मुक्त भाव रेखांकित होता है। उसे यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। यात्रा वृत्तांतकार यायावरी या घुमक्कड़ मनोवृत्ति के होते हैं। वे जहां भी यात्रा करने जाते हैं वहां से साहित्य की भांति कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। यात्रा स्थानों से ग्रहण किए गए प्रेम, सौंदर्य, भाषा, यादें और जीवन के खट्टे मीठे अनुभव भी अपनी रचना में साझा करते हैं, जो यात्रा साहित्य नाम से जाने जाते हैं। सचमुच मानव अनादिकाल से यात्रा करता आ रहा है। साहित्य के क्षेत्र में घुमक्कड़ अनुभवों को साझा करना अभिव्यक्ति का एक नया रूप है, जिसे यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। आदिकाल में यात्रा का महत्व था और आज भी है और भविष्य में भी बरकरार रहेगा। आदिकाल में इस विधा का स्वरूप अलग था। तब लेखक देश विदेश में घूमकर लोगों को वाणी के माध्यम से अपने अनुभव बताया करते थे। सचमुच यात्रा साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से ही माना जाता है। यात्रा वृत्तांत में लेखक हर स्थल और क्षेत्रों में से अद्भुत सत्य को ग्रहण करता है और बाहरी जगत की प्रतिक्रिया स्वरूप जो भावनाएं उसके दिल में उमड़ती है उसी को पूरी क्षमता या चेतना के साथ रेखांकित करता है। लेखक की खूबी से ही शुष्क या निरस्त वर्णन भी मधुर एवं भाव विभोर करने के लिए लालायित हो उठता है। पाठक उस यात्रा साहित्य से इतना समरस होता है कि वह यात्रा करने के लिए मन सी मन में लालायित हो उठता है। यात्रा लेखक को अधिक संवेदनशील न होकर निरपेक्ष होना चाहिए, ताकि यात्रा साहित्य बन जाए, न आत्मचरित्र या आत्मस्मरण। यात्रा साहित्य में यात्रा स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ दर्शनीय स्थलों का विवरण प्रधानता से किया जाता है। परिवेश का निरीक्षण एवं प्रस्तुतिकरण इस विधा का केंद्रीय कृत्य है। यात्रा साहित्य में परखता, स्वच्छंदता, आत्मीयता आदि गुणों का होना जरूरी है। यात्रा साहित्य में विविध शैलियाँ विभिन्न रूपों में पिरोई जाती हैं। इसमें निबंधात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली काफ़ी चर्चित शैलियाँ हैं जो यात्रा साहित्य को जीवंतता प्रदान करती हैं। संक्षेप में यात्रा के दौरान आए अनुभवों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना ही यात्रा वृत्तांत है। जैसे कि ट्रिवैगो है, धार्मिक स्थलों का या गढ़ दुर्ग किलों पर अगर आपको जाना है तो उसके संबंध में भी जानकारी आप प्राप्त कर क्या कर सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत लिख सकते हैं। क्यों लिखे जाते हैं यात्रा वृत्तांत या उसके लेखन क्यों किया जाता है उसका लेखन? तो यात्रा वृत्तांत एक महत्व बहुआयामी है, क्योंकि यात्रा वृत्तांत में पाठक अपने रमणीय अनुभवों, यात्रा स्थानों का हूबहू वर्णन पाठकों तक पहुंचा देता है, जिसके माध्यम से पाठक उन स्थानों का अनुभव कर लेते हैं। इतना ही नहीं, पाठक लेखक द्वारा प्रस्तुत अनुभवों का लाभ उठाता है। यात्रा वृत्तांतकार उस समाज या स्थानों की संस्कृति के विभिन्न आयामों को अपनी यात्रा वृत्तांत में प्रस्तुत करता है, जिससे लोग एक दूसरे की संस्कृति से परिचित हो जाते हैं। प्रारंभिक काल में यात्रा शिक्षा और धर्म के प्रचार प्रसार हेतु हुआ करती थी। इसी दौरान आए अनुभवों को लेखक अपनी किताब में प्रस्तुति देता है या देता था, जिसका लाभ पाठक वर्ग उठाता था। यात्रा वृत्तांतकार जिस स्थानों की यात्रा करता रहता है, लेखक का अपनी संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक जड़ों के प्रति गहरा लगाव होता है। यही गहरा लगाव वह अपनी यात्रा वृत्तांत में आकलन से, संवादों से और सौंदर्य प्रत्ययों से विवेकशील अस्मिता के साथ प्रकट करता है। लेखक की संस्कृति विषयक सोच
उदार और गहरी होने पर दो देशों के बीच के संबंधों में मजबूती आ जाती। इससे दोनों संस्कृतियां एक दूसरे का आदर सत्कार करने लगती हैं। यात्रा वृत्तांत में लेखक रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, रूढ़ि परंपराओं को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है और विचार चिंतन से अलग ही रंग भर देता है। संस्कृति का एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें रहते हुए व्यक्ति सामाजिक प्राणी बन जाता है और प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। यही संस्कृति एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से और एक समूह को दूसरे समूह से और एक समाज से दूसरे समाज से अलग कर देती है। यात्रा वृत्तांतकार इसी सांस्कृतिक पर्यावरण को अंकित करता है। मानव को जितनी मानवीय परिस्थितियां प्रभावित करती हैं उन सभी की संपूर्णतः संस्कृति कहलाती है सभी को, और लेखक यात्रा वृत्तांत में इन्हीं मानवीय परिस्थितियों को पूर्ण रूपेण रेखांकित करने का प्रयत्न करता रहता है। यात्रा वृत्तांत से संबंधित और थोड़ी चर्चा मैं करूंगा अगली वीडियो में, और अभी तक जो पढ़ा है उसके सारांश के रूप में कुछ बातें महत्वपूर्ण जो हैं वह भी आपसे अवगत कराऊंगा। ठीक है।